मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की एक शक्ति तुम्हें बताना चाहती है कि कल सुबह तुम्हारी जीवन में कुछ बहुत ही ज्यादा अद्भुत होने वाला है, जो कि तुम्हारी सोच से परे है। वह होने वाला है, और वह क्या है और ऐसा क्या होने वाला है, ब्रह्मांड की बात सुन तुम निश्चित ही दंग रह जाओगे, क्योंकि जो होगा वह तुम्हारी सोच से परे होगा। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी अचानक ऐसा कार्य एक क्षण के बाद शुरू हो जाता है, जिस क्षण के पहले क्षण में उसका आभास ही नहीं होता कि अगले क्षण में क्या होने वाला है। और अपने जीवन में तुमने यह भी कई बार महसूस किया होगा। इसलिए ब्रह्मांड की बातों को पूर्ण रूप से सुनना, क्योंकि ब्रह्मांड ही तुम्हें बताएगा और पूर्ण रूप से अवगत कराएगा कि वह कौन सा कार्य है जो कल सुबह से तुम्हारे जीवन में होना प्रारंभ हो जाएगा, और यह अचानक से कैसे होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी बात को अचानक से होने के पीछे भी एक कारण होता है, एक वजह होती है, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में अचानक से कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी बात तुम्हें दिखने लगती है। यह उसी प्रकार होता है कि यदि कोई बहुत ज्यादा छोटी चीज, जो कि बहुत ही सूक्ष्म है, यदि तुम उसे साधारण आंखों से देखने का प्रयास करते हो तो वह चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती है। लेकिन जैसे ही अगर वह चीज बड़े आकार में बन जाए तो वह तुम्हें दिखना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि आंखों के सामने केवल वही चीज आ पाती है जिसको आंखें देख सकती हैं। और इसी प्रकार से जीवन में होने वाला कार्य भी होता है। तुम्हारी साधारण आंखें उस कार्य को तब देख पाती हैं जब वह कार्य अपना विशाल रूप ले लेता है। क्योंकि मेरे बच्चे, छोटा मोटा कार्य या छोटी मोटी बात ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज जिसको तुम साधारण आंखों से देख नहीं सकते, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखती। क्योंकि जो चीज तुम देख नहीं सकते वह तुम्हारे लिए ना के बराबर होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह चीज ब्रह्मांडीय में उपस्थित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम उसे नहीं देख पा रहे। और इसी प्रकार से तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारी किस्मत है, जो कल सुबह से जगना प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात वह इतने सूक्ष्म रूप से जगेगा कि तुम्हें दिखेगा नहीं। लेकिन यह सत्य है कि तुम कुछ ही समय के पश्चात स्वयं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो होगा वह एक विशाल रूप ले लेगा, और विशाल चीज तुम्हें स्वयं साधारण आंखों से दिखाई देती है और तुम उसे देख भी पाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम एक बात का स्मरण रखना कि जो ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है उस बात पर पूर्ण विश्वास रखना, और विश्वास रखकर ही इस कार्य को करना। जब तुम प्रातः काल उठो तो सूर्य के निकलने से पहले उठना। प्रातः काल उठने के पश्चात तुम शांत मन से एक जगह बैठ जाना और बार बार अपने मन में इस बात को स्मरण करना कि तुम्हारा भाग्य जग रहा है, तुम्हारा भाग्य प्रबल हो रहा है, तुम उन खुशी को प्राप्त कर रहे हो। तुम्हारी जीवन में वह सभी कार्य पूर्ण होने लगे हैं जो कि अभी तक अधूरे थे। तुम जीवन में सबसे ज्यादा सुख प्राप्त कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारा परिवार एक खुशहाल परिवार है। तुम्हारे माता पिता एक बहुत ही सौभाग्यशाली माता पिता हैं। तुम जिसके माता पिता हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम्हारा जीवन खुशहाल जीवन है। इस बात को तुम्हें बार बार स्मरण करना है। ध्यान रखना कि तुम विश्वास के साथ इस बात को बार बार अपने मस्तिष्क के अंदर सोचोगे और फिर आंखें बंद करके हर बात को होता हुआ देखोगे, अर्थात पूर्ण होने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें बंद आंखों से महसूस करना होगा, तुम्हें देखना होगा
कि जिस बात को तुम बोल रहे हो वह सच में हो रही है और यह केवल तुम्हें मन की आंखों से देखना है। उसके पश्चात तुम अपने दोनों हाथों की हथेली में जिसमें भगवान की शक्ति वास करती है उसे अपने माथे से लगा लेना। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि जिस कार्य को तुम करते हो अपने हाथों से करते हो, जिसके अंदर तुम्हारी माता की शक्ति वास करती है। इसलिए प्रातः काल जब तुम माथे से अपने हाथों को लगाओगे, प्रणाम करोगे, अपनी माता का हमेशा ध्यान रखना कि अपनी माता का ध्यान करते हुए प्रार्थना करना कि हे माता, मेरे हाथों से कोई भी गलत कार्य ना हो, मैं हमेशा अच्छे कार्य करूं, मुझे सद्बुद्धि देना, मेरी बुद्धि को ऐसा कर दो जिससे कि मैं जीवन में केवल अच्छे कार्य करूं, कभी किसी का हृदय ना दुखाऊं, बड़ों का हमेशा आदर करूं, वाणी ऐसी बोलूं कि सबको प्रिय लगे, सब मुझसे खुश रहे, किसी के दिल को दुख ना पहुंचाऊं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच जैसी होगी तुम वैसे ही बनते चले जाओगे। क्योंकि यह सत्य है कि जो जैसा कार्य करना चाहता है उसकी सोच पर निर्भर करता है। क्योंकि जो बड़ा बनना चाहता है वह बड़ा बनता है और जो सोचता ही नहीं है वह वहीं के वहीं रह जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति जैसा सोचता है उसी प्रकार से ब्रह्मांड की शक्ति उसकी सहायता करने लग जाती है। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी चीजें, सभी इंसान और ब्रह्मांड में मौजूद सभी तत्व उसे उसी ओर आकर्षित करने लगते हैं और ब्रह्मांड की हर शक्ति उसकी सहायता वहां तक पहुंचने में करती है जहां तक उसकी सोच जाती है। मेरे बच्चे, तुम इस बात का आभास स्वयं से करो कि कोई भी हठी बच्चा छोटे में हट करता है, उसी प्रकार से वह बड़ा होकर किसी बड़े कार्य के लिए हट कर लेता है और कई बार वह अपने घर वालों से भी विरोध करना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि घर के सदस्यों को उसकी बात समझ में नहीं आ पाती और वह उस कार्य को करना चाहता है, अर्थात वह एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचना चाहता है, लेकिन उसके घर के सदस्य उसका साथ नहीं देते। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस इंसान को उसकी बात समझ में ही नहीं आएगी तो वह व्यक्ति उसका साथ कैसे देगा। क्योंकि किसी भी बड़े कार्य के बारे में जब भी कोई साधारण व्यक्ति सोचता है तो केवल सोचने वाले के अलावा बाकी किसी को उसकी बात ना तो समझ में आती है और ना ही यकीन होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार ब्रह्मांड में उपस्थित शक्ति किसी को दिखाई नहीं देती, केवल हृदय से उनको आभास किया जाता है और ऐसा ही व्यक्ति आगे चलकर परिश्रम भी करता है। जी जान लगाकर मेहनत करने के पश्चात वह वहां तक अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार यह सच में देखा भी होगा कि जिद करने वाले और अपनी बात पर अटल रहने वाले कभी हारते नहीं हैं, बल्कि वह जो सोचते हैं वह करके दिखाते हैं। उनके जीवन में वैसा ही हो जाता है और उसका मुख्य कारण है कि जब वह ऐसी सोच रखते हैं तो वह ब्रह्मांड की शक्ति को भी झुका लेते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड भी मजबूर हो जाता है उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके उस कार्य को पूर्ण कराने में, उनका सहायक बनने में। मेरे बच्चे, वह भी चाहता है कि जो बच्चा अपने जी जान से मेहनत कर रहा है और अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ब्रह्मांड की स्वीकृति उसे प्राप्त हो जाती है। अब तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही समय आने वाला है। जिस तरह से मिट्टी के अंदर जब बीज फूटता है और वह धरती के ऊपर की सतह से ऊपर नहीं निकलता, तब तक कोई भी व्यक्ति उस फूटे हुए अंकुर को नहीं देख पाता। लेकिन जैसे ही वह धरती के बाहर दिखाई देता है तो सभी उसे देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि सच में यहाँ पर कोई पौधा है। तब उसकी देख रेख प्रारंभ हो जाती है। मेरे बच्चे, यही ब्रह्मांड का नियम है और यही तुम्हारे जीवन में भी होगा।
जो जीवन तुम अभी जी रहे हो, कल प्रातः काल से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा ही अंकुर फूटने वाला है जिसके द्वारा तुम्हें खुद ब खुद वह सोच तुम्हारे मस्तिष्क पर हावी होगी और तुम मजबूर हो जाओगे उस पर कार्य करने के लिए खरे उतरोगे और तुम्हारे अंदर भी वैसी जिद उत्पन्न होगी कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल करके ही रहोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यह जिद ही तो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी और यह तुम्हारे अंदर उत्पन्न अवश्य होगी, क्योंकि वह समय शीघ्र ही आने वाला है। क्योंकि जब किसी का सही समय आता है तभी उस इंसान के अंदर जिद उत्पन्न होती है, क्योंकि उसका भाग्य और उसकी किस्मत साथ देने लग जाती है, क्योंकि उस इंसान के अंदर किसी को झुकाने की और अपनी हर कार्य को पूर्ण करने की शक्ति विद्यमान हो जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, जो व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ करना है लेकिन डरता है, अपने हाथों को पीछे हटा लेता है और किसी भी कार्य को वह कर नहीं पाता, सोच सोच कर परेशान होता रहता है, उसे जीवन में ना तो कुछ प्राप्त हो पाता है और ना ही वह किसी भी चीज को प्राप्त कर पाता है, क्योंकि वह अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर होता है और ऐसे में ब्रह्मांड की शक्ति भी उसका साथ नहीं दे पाती। चाहकर भी वह केवल सोचता ही रह जाता है, लेकिन कार्यों को करने के योग्य कभी नहीं हो पाता। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ कल सुबह से तुम्हारे अंदर खुशी की एक लहर अवश्य दौड़ेगी। तुम्हारा मन बिना किसी बात के प्रसन्न रहने लगेगा। तुम जितना ज्यादा सोचते हो और किसी कार्य को कर नहीं पाते, लेकिन अब तुम कार्यों को कर भी पाओगे और उन कार्यों को करने की शक्ति तुम्हें स्वयं प्रदान करेगा। क्योंकि किसी भी कार्य पर जब तक शक्ति प्राप्त ना हो तब तक उस व्यक्ति के हाथों से किसी भी कार्य का शुभारंभ नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, केवल सोचने से किसी कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता, उसके लिए कार्यों को करना भी पड़ता है और करने के लिए तुम्हें प्रकृति में और ब्रह्मांड में उपस्थित शक्ति को महसूस करना होता है। केवल वह शक्ति तब महसूस होती है जब तुम हृदय से उस शक्ति को महसूस करना चाहते हो। तुम शक्ति को इस प्रकार से पेड़ पौधों में, पत्थर में देखते हो, जैसे कि तुम ईश्वर की शक्ति को मूर्ति में देखते हो, तो साक्षात मूर्ति में ऐसा आभास होता है कि सच में माता की मूर्ति में माता है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार से यदि ब्रह्मांड के पत्ते पत्ते में, पत्थर में ब्रह्मांड की उस शक्ति को हृदय से महसूस करोगे तो निश्चित ही वह शक्ति, समझ लो, तुम्हें देख रही है और तुम्हें परख रही है। तुम ब्रह्मांड में जब भी कभी कहीं जाओ और अकेले हो तो अपने आप को अकेला मत समझना, ऐसा आभास करना कि वह शक्ति तुम्हें देख रही है। तुम अकेले नहीं हो, उस शक्ति के संपर्क में हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम इस बात का आभास करते हो तो सच में वह शक्ति तुम्हारे साथ साथ चलती है, तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हारी रक्षा भी करती है। क्योंकि ब्रह्मांड ही तो है जो किसी भी व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा देता है और ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी व्यक्ति अचानक से किसी की सहायता करने के लिए वहां पर आ जाता है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार देखा होगा कि डूबने वाले व्यक्ति को अचानक से बचाने वाला व्यक्ति आ जाता है और बचा भी लेता है। कई बार तुमने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति कहीं से कोई अपने दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बचाने के लिए अचानक से आ जाता है। उसे ऐसा आभास होता है कि उसके साथ कुछ होने वाला है या उसके अपनों के साथ कुछ होने वाला है, तो ब्रह्मांड की शक्ति ही उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचाने के लिए उसके हृदय में इस बात को उत्पन्न करती है। क्योंकि मेरे बच्चे, वह शक्ति ही तो है जो सबके लिए कार्य तो करती है, बस दिखाई नहीं देती, केवल महसूस होती है और महसूस उसी को होती है जो ब्रह्मांड की शक्ति को जानता है
इसी प्रकार से वह शक्ति कल सुबह प्रातः काल से तुम्हारे अंदर उत्पन्न करेगी उस एक कार्य को जो तुम्हें विशाल रूप में शीघ्र ही दिख जाएगा। शीघ्र ही तुम्हें पता चलने लगेगा कि हाँ, सच में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा कार्य प्रारंभ हो चुका है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, विशाल रूप लेने में थोड़ा सा समय लगता है। जैसे ही वह अपना रूप सूक्ष्म रूप से विशाल रूप में आएगा, तुम्हें साधारण आंखों से भी दिखने लगेगा और तुम्हें यह भी महसूस हो जाएगा कि सच में ब्रह्मांड की शक्ति ने तुम्हें उस कार्य को प्रदान किया है, तुम्हें उस रास्ते पर चलाया है कि तुम वहां तक पहुंचो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सदैव इस बात का ध्यान रखना कि अपने आप को उस समय में कभी भी कमजोर मत होने देना और ना ही अपने आप को ऐसा महसूस करवाना कि तुम उस कार्य को कर नहीं पाओगे, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें उस कार्य तक पहुंचा तो सकती है, उस पर चलने का साहस तो देती है, लेकिन कुछ कार्य तुम्हें खुद भी करने होते हैं। सभी कार्य सहायता करने के लिए प्रमाण मौजूद है, लेकिन उस पर चलने के लिए तुम्हें कदम बढ़ाना ही होगा। अपने अंदर हौसला तुम्हें स्वयं लाना होगा, विश्वास रखना होगा, तभी तुम उस पर चल पाओगे और वहां तक जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो, जहां तक ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें पहुंचाना चाहती है, तुम वहां तक निश्चित ही पहुंच जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात को जरूर स्मरण रखना कि कभी भी सूर्य के निकलने के पश्चात मत उठना, हमेशा सूर्य के निकलने से पहले ही उठना, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति उस समय सबसे ज्यादा उपस्थित रहती है। ब्रह्मांड में उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें सुबह प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए और उसके साथ साथ तुम्हें अपनी माता का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हारी माता धरती पर सबसे ज्यादा उपस्थित रहता है और यही वह शुभ समय होता है जिस समय तुम अपनी को स्मरण करके कोई भी प्रार्थना कर सकते हो या कोई भी कार्य के बारे में विचार विमर्श कर सकते हो। इस समय सोची गई बात तुम्हारे दिल और दिमाग पर पूर्ण रूप से हावी होती है और शांत मन में इस समय जब तुम्हारी माता वास करती है तो तुम्हारा हृदय जिस बात के लिए स्वीकार करता है वह सत्य बात होती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब वह आ रहा है। तुम्हारे तकदीर में जीत की नई कहानी को पूरी तरह से लिख देने के लिए अब उसका आना कोई भी टाल नहीं सकता है। यह बहुत ही मनोहर घटना होगी, लेकिन तुम्हें कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना होगा। तुम्हारी मानसिकता पर जो बंधन के बोझ पड़े हुए हैं, तुम्हें उससे स्वयं को मुक्त करना होगा और ऐसा करना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है तुम धीरे धीरे यह समझ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जो बाधाएं तुम्हें तोड़ने के लिए अब तक आई थी, अब वह अपना रूप परिवर्तित करेंगी। अब उनका अस्तित्व समाप्त होगा। अब जीत की गाथा पूरी तरह से तुम्हारे लिए होगी। अब वह पल फिर से आने वाला है। मेरे बच्चे, यही कारण है कि तुम्हें इस संदेश को हर हाल में पूर्ण अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में जो होगा वह न केवल तुम्हारी सोच से अलग होगा, बल्कि कुछ ऐसा होगा जिससे तुम्हारा मन पूरी तरह से रोमांचित हो उठेगा। मेरे बच्चे, अब तुम उस दिव्य धारा को देख पाओगे जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीत को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे जीवन में प्रकाशित की गई है। अब चक्रव्यूह से आजाद होकर बंधनों को त्याग कर नई प्रगति पर चलने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी कहानी लिखी जाने वाली है। इसे किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा सकता। कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, उसे हारना ही पड़ेगा,
क्योंकि तुम्हारी जीत अपूर्णत सुनिश्चित हो चुकी है और इसे अपने जीवन में उतारने के लिए तुम्हें निरंतर इसकी पुष्टि करते रहनी होगी। जिस क्षण तुम इसकी पुष्टि करते हो उसी क्षण एक अलग प्रकार की दिव्य धारा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। दिव्य ऊर्जा तुमसे उत्सर्जित होने लगती है और फिर तुम्हारे समस्त काम बनने लगते हैं। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी के बहुत बड़े रहस्य से पर्दा हटाने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आ चुके हैं। अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े अनुभव देखे हैं तुमने। बहुत से ऐसे लोगों से मिल चुके हो तुम जो मुंह पर तो कुछ और होते हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ और। तुम्हारे जीवन में इस प्रकार के लोग बहुत ज्यादा रहे हैं और दुर्भाग्य की यह रही है कि तुमने इन प्रकार के लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है और उन लोगों ने तुम्हें बहुत धोखे दिए हैं। तुम स्वयं भी अंदर से कुछ और हो लेकिन बाहर से तुम्हें स्वयं को कुछ और ही दिखाना पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम में और दूसरों में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि तुम यह दूसरा चेहरा समाज में बने रहने के लिए रखते हो, जबकि अन्य लोग दूसरों से लाभ उठाने के लिए दो चेहरे अपनाते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कई बार समाज में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते। बहुत से लोगों के बीच जाकर तुम्हें अच्छा नहीं लगता। बहुत से ऐसे तुम्हारे रिश्तेदार हैं जिनके बीच बैठकर तुम्हें आरामदायक महसूस नहीं होता, जिनके बीच तुम सहज महसूस नहीं कर पाते, जिनसे तुम्हारे मन में कुंठा भरती चली जाती है। इसी प्रकार समाज में भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके साथ तुम सहजता पूर्वक नहीं रह पाते हो और उस तत्कालिक क्षण में तुम्हें अपने वास्तविक चेहरे पर एक मुखौटा ओढ़ना होता है। यह मुखौटा मुस्कान का होता है। यह मुखौटा तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से भिन्न होता है। वहाँ जो तुम होते हो तुम्हें उसके विपरीत अपने आप को दिखाना पड़ता है। मेरे बच्चे, कई बार तो उनकी कही हुई बात तुम्हें चुभती है, तुम्हें दर्द पहुंचाती है, तुम्हें दुख पहुंचाती है, लेकिन इसके बावजूद तुम हंसकर उनका सामना करते हो। तुम उनसे लड़ने नहीं जाते, तुम उनका विरोध नहीं करने जाते। कई बार इसका कारण यह होता है कि तुम उनसे डरते हो और कई बार इसका कारण यह होता है कि तुम नहीं चाहते कि तुम किसी तरह के विवाद में पड़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर यह जो दो चेहरे बसे हैं, यह समाज में स्वयं को स्थापित करने के लिए ही है। लेकिन जो अन्य लोग इस प्रकार के जो अनेकों चेहरे धारण किए हुए हैं, उसका कारण यह नहीं है कि वह केवल समाज में स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं, बल्कि दूसरों से लाभ लेने के लिए, कभी किसी के पद का लाभ लेने के लिए, तो किसी के धन का लाभ लेने के लिए, विभिन्न प्रकार के लाभ के लिए लोग विभिन्न प्रकार के चेहरे अपनाए हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उनसे बेहतर हो, उनसे अलग हो, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि तुम्हारा उद्देश्य स्वयं को गलत ना साबित करना है, स्वयं को अहंकारी ना दिखाना है। तुम्हारे प्रारब्ध और उनके प्रारब्ध में अंतर है। लेकिन मेरे बच्चे, इस प्रकार की क्रियाएं करने से तुम कहीं ना कहीं भीतर से स्वयं को कमजोर महसूस करते हो। तुम वह नहीं रह पाते जो तुम वास्तविक हो, जबकि वास्तव में तुम ऐसा जीवन जीना चाहते हो जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप को निखार सको, जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप को दिखा सको। लेकिन आर्थिक संपन्नता की कमी की वजह से, सामाजिक संपन्नता की कमी की वजह से तुम्हें यह मुखौटा धारण करना पड़ता है और तुम एक प्रकार के बंधन में बंधते चले जाते हो, जबकि तुम्हारी वास्तविकता इससे अलग है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम एक ऐसा समाज चाहते हो जहाँ तुम खुलकर जी सको, जहाँ तुम्हें किसी को कुछ साबित ना करना हो, जहाँ तुम्हें किसी बात का भय ना हो,
जहां तुम्हें झूठ का मुखौटा धारण करके जीवन ना जीना हो। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ तुम्हारे मन की दुविधा को। कई बार अपने परिवार वालों के बीच, यहाँ तक कि अपने साथी से भी तुम्हें मुखौटा ओढ़कर बात करना होता है। तुम्हारा साथी भी तुम्हारी कई बातों को समझ नहीं पाता। तुम जिस भाव में जो बात कहना चाहते हो वह उसके विपरीत समझ लेता है। वह नहीं जान पाता कि तुम्हारे दिल में क्या है, इसलिए तुम्हें वह मुखौटा धारण करना पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे भीतर प्रेम है, लेकिन तुम उसे जाहिर नहीं कर पाते और इस प्रेम को दिखाने के लिए भी तुम्हें उस दूसरे चेहरे को ओढ़ना पड़ता है, जबकि वह तुम्हारी वास्तविकता नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश कराने वाली हूँ जो तुम्हें स्वतंत्र होकर जीने में मदद करेगा, जो तुम्हें यह सिखाएगा कि कैसे तुम बिना डरे हुए खुलकर अपना जीवन जी सकते हो, कि कैसे तुम बिना डरे हुए खुलकर लोगों के समक्ष अपनी बात रख सकते हो। वह तुम्हें आर्थिक संपन्नता दिलाने में मदद कराएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में आर्थिक संपन्नता आएगी, तुम्हारे जीवन में धन की बढ़ोतरी होगी। जब तुम्हारे पास शक्ति आएगी, जब तुम्हारे पास आर्थिक रूप से समृद्धि आएगी, तब तुम खुलकर अपना जीवन जी पाओगे। तब तुम बिना डरे अपना जीवन जी पाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर तब आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। तुम्हारे अंदर से वह आवाज आएगी कि तुम निडर होकर जीवन जी सको, जो तुम करना चाहते हो उसे कर सको। तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए तुम्हारी आर्थिक संपन्नता सीधे जिम्मेदार है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में आर्थिक रूप से संपन्न होना ही होगा। इसलिए तुम्हें हर हाल में आर्थिक समृद्धि प्राप्त करनी ही होगी, और तब तुम अपने प्रेम को जाहिर भी कर पाओगे, और तब तुम वह जो चाहते हो वह कर पाओगे। क्योंकि जब तुम जो चाहते हो वह कर पाओगे, तभी तुम अपने प्रेम को दिखा पाओगे। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि प्रेम जाहिर करने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ ही जाती है। कई बार तुम अपने साथी के लिए जो करना चाहते हो उसमें धन का अभाव एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है तुम्हारे ना करने के पीछे। क्योंकि जब तुम्हारे पास धन होगा तो तुम बहुत से भौतिक संसाधन, जो उच्च कोटि के भौतिक संसाधन है, उनका प्रयोग करके अपने प्रेम को दर्शा पाओगे। मेरे बच्चे, प्रेम में भी धन की आवश्यकता होती है, और सच्चे प्रेम में भी धन की आवश्यकता पड़ ही जाती है। बिना धन के भी प्रेम दर्शाया जा सकता है, लेकिन यदि धन मौजूद हो तो प्रेम को बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, और प्रेम भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन मांग ही लेता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर प्रेम, करुणा बसी हुई है, लेकिन तुम्हारे साथी को इसका पूरा आभास नहीं है, और इसका पूरा आभास उसे तभी होगा जब तुम अपने प्रेम को समुचित रूप से दर्शा पाओगे। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश कराऊंगी जो तुम्हें पूरी तरह से सक्षम बनाएगा, जो तुम्हें आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से सक्षम बनाएगा, जो तुम्हें यह बताएगा कि कोई भी भौतिक संसाधन कितनी ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में अभी यह प्रश्न आता है कि आखिर तुम कैसे अपने जीवन को संवारोगे, आखिर तुम कैसे उन भौतिक संसाधनों को प्राप्त करोगे जिसकी चाह तुमने बचपन से की थी। लेकिन जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, तब तुम्हारे लिए सारे मार्ग बनते चले जाएंगे, क्योंकि तुम में साहस है। बस तुम्हें थोड़े आत्मविश्वास की आवश्यकता है। वह तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास को प्रवाह कर देगा, इतना आत्मविश्वास कि तुम हर चीज में जीतते चले जाओगे।
तुम पराजय हार का कभी मुख नहीं देखोगे। वह व्यक्ति तुम्हें पूरी तरह से सक्षम बनाएगा। वह जल्द ही तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 7 दिन के बाद तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। बहुत से ऐसे लोग जो छूट गए थे वह तुमसे आकर मिलेंगे, और बहुत से ऐसे लोग जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भरते चले जा रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन को नर्क बनाने से पीछे नहीं हटते हैं, उन्हें मैं तुम्हारे जीवन से दूर कर रही हूँ। इतनी दूर कि तुम्हारा उनसे कभी कोई सामना हो ही ना पाए। मेरे बच्चे, वह जब सुनेंगे तो केवल यही सुनेंगे कि तुम्हारी प्रगति हो रही है। उनके भीतर से ज्वालामुखी फूट पड़ेगा। ये जलन का, ईर्ष्या का, द्वेष का ज्वालामुखी होगा जो उनके भीतर से फूटे, क्योंकि तुम्हारी प्रगति इस कदर होने लगेगी। और ऐसा नहीं है कि कोई भी यह चाहता है कि उनके भीतर जलन उत्पन्न हो। ना ही तुम, ना ही मैं, ना ही ये समस्त संसारवासी, लेकिन उनका वास्तविक स्वभाव ही जलन, ईर्ष्या, द्वेष का है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के भीतर यह भावना अवश्य उत्पन्न होगी। मैं उनका भी बचाव करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी प्रथम प्राथमिकता तुम हो। इसलिए मैं सर्वप्रथम तुम्हें विजय दिलाऊंगी। मैं उनके कर्मों को भी सही करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनका भविष्य संवर जाए, लेकिन यह उनके कर्म ही तय करेंगे। उनका भविष्य संवरेगा या बिखरेगा। फिलहाल वह गर्त में जा रहे हैं और तुम उठते जाओगे, क्योंकि तुम्हारे कर्म समुचित है। मेरे बच्चे, अब सारी चिंता त्याग दो। तुम्हारे भीतर से सारे दुख, दर्द, कष्ट दूर होने वाले हैं। तुम विजय को प्राप्त करने वाले हो, सच्चे प्रेम को प्राप्त करने वाले हो। कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम आने वाले 7 दिन में उस व्यक्ति से मिल पाओगे। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह एक प्रकार का दूत ही होगा। तुम जब उससे मिलोगे तो शुरुआत में तुम्हें थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम उसके साथ सहज महसूस करने लगोगे। और जैसे ही तुम उसके साथ धीरे धीरे सहज महसूस करोगे, तुम अपने जीवन में प्रगति करते जाओगे और तुम समझ जाओगे कि उसका उद्देश्य क्या है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जब मनुष्य का समय बदलने वाला होता है तब उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव होने लगते हैं। कुछ ऐसी अनुभूतियां होती है जो सामान्य दिनों में तो वह महसूस नहीं कर पाता, लेकिन जब नियति उसके पक्ष में कार्य करना प्रारंभ करती है तब उसे ऐसा महसूस होता है। उस समय यह उसे रुचिकर हो सकता होना लगे। उसे लगने लगता है कि कुछ भी उसके अनुरूप नहीं चल रहा, लेकिन वास्तव में तो घटना कुछ और ही घट रही होती है। वास्तव में सब कुछ उसके पक्ष में ही कार्य करने लग जाता है। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिस चीज की आकांक्षा में बैठे थे, जिस तरह के समय के आगमन की तैयारी कर रहे थे, अब वह होने वाला है और तुम इससे वंचित ना रह जाओ फफ। इसलिए इस अवसर को बिल्कुल भी ना खोना। इस संदेश को तुम्हें पूरा सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। यह तुम्हें बताया जाता है क्योंकि तुम संदेशों में छुपे हुए संकेतों को ठीक प्रकार से पहचान नहीं पा रहे, जबकि तुम इसमें सक्षम हो। तुम योग्य हो और पूरी तरह से हकदार हो इसे अपनाने के, इसे समझने के। लेकिन कहीं तो तुम थोड़ी चूक कर रहे हो अपनी भूल को सुधारने का। मेरे बच्चे, तुम्हें नियमित रूप से अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। तुम्हारी शिकायतों पर निरंतर कार्यवाही हो रही है।
लेकिन एक चीज है जिसकी वजह से कुछ बाधाएं आ रही हैं। सर्वप्रथम तुम्हें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। मनुष्य की सोचने की शैली यह तय कर देती है कि वह किस ओर आगे बढ़ेगा। वह प्रकृति की सीढ़ियां चढ़ेगा या फिर दर्द के दलदल में धंस जाएगा, क्योंकि पीड़ा तो उसे मिलनी ही है, लेकिन वह पीड़ा का प्रयोग किस प्रकार से करता है यह उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुख, जो कष्ट आ रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी योजना है। यदि तुम इस योजना को समझ नहीं सके तो अपने ही हाथों अपना नुकसान कर बैठोगे। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में चिंता करने के बजाय थोड़ा शांति से सोच विचार करना है। डर कर बैठ जाने के बजाय निडरता से परिस्थिति का सामना करना है। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि तभी तय हो सकेगा कि तुम वास्तव में किसी चीज को कितनी शिद्दत से चाहते हो। तुम पर जीत की कृपा बरस रही है, इसलिए इसी क्षण तुम्हें जीत को आकर्षित करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्धार होने ही वाला है। आज मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। तुम्हारे जीवन में इस समय जो दौर गुजर रहा है वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है। मनुष्य के जीवन में जब वह एक ही तरह का जीवन जीता रहता है तो उसकी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब वह कुछ भी ढंग से सोच नहीं पाता। वह अपने जीवन में ऐसा उलझ जाता है कि छोटी से छोटी चीज भी उसे समस्या लगने लगती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में इस समय क्या गुजर रहा है। तुम्हारा मन किन प्रकार के उलझनों से उलझा हुआ है। कैसे छोटी से छोटी चीज भी तुम्हारे जीवन में समस्या उत्पन्न कर देती है। यह अलग बात है कि तुम मानसिक रूप से अत्यंत मजबूत हो। तुम सदैव ही दूसरों का सहारा बनते आए हो, लेकिन कभी कभी तुम इतने हताश, इतने निराश हो जाते हो कि तुम्हें भी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। मेरे बच्चे, कोई भी मनुष्य चाहे वह कितना ही बलवान, कितना ही साहसी क्यों ना हो, कभी ना कभी उसके जीवन में ऐसा दौर आता है जब वह पूरी तरह से हताश हो रहा होता है। तब उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, क्योंकि उसे आगे की राह दिखाई ही नहीं देती। अपने परिवार, अपने प्रेम जीवन में भी वह नीरसता का सामना कर रहा होता है। चाहे उसके मित्र हो या कोई उसका सगा संबंधी ही क्यों ना हो, उसे किसी से भी राहत नहीं मिल रही होती, क्योंकि उस समय उसे आवश्यकता होती है किसी ऐसे मनुष्य की जो उसे अपने गले से लगाकर उसे सहारा दे सके, उसे यह बता सके कि संसार में वह अकेला नहीं है। कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो उसे यह एहसास दिला सके कि वह उससे इस हद तक प्रेम करता है कि यदि उसने कोई गलत बात भी कह दी, कोई गलत कार्य भी कर दिया, तो भी वह उसे जाने नहीं देगा, तब भी वह उसका ख्याल रखेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में बहुत से लोगों का सहारा बने हो। बहुत से लोगों को तुमने राहत पहुंचाई है। बहुत से लोग जब मुश्किल में रहे हैं तो तुमने उन्हें सहायता दी है। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि मानसिक सहायता के रूप में भी रही है। मानसिक सहायता मनुष्य के लिए आर्थिक सहायता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मेरे बच्चे, कई बार मनुष्य के कहे हुए दो शब्द भी किसी दूसरे मनुष्य को प्रगति तक लेकर चले जाते हैं। जो कार्य धन नहीं कर पाता, रिश्ते संबंध नाते नहीं कर पाते, जो कार्य भक्ति नहीं कर पाती, वह कार्य मनुष्य के केवल कहे हुए दो शब्द कर जाते हैं। प्रेम और अपनत्व से कहा हुआ दो शब्द किसी भी धन से बढ़कर होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस समय ऐसे ही सहारे की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि तुम कमजोर हो, ऐसा भी नहीं है कि तुम में इच्छा नहीं है, और ना ही ऐसा है कि तुम किसी कार्य को करने के योग्य नहीं हो। लेकिन तुम्हारे भीतर जो यह तुलना का भाव उत्पन्न होता है,
वह उचित नहीं है। हर मनुष्य अपने अपने प्रकार से श्रेष्ठ होता है। मनुष्य सोचता है कि संसार में कुछ भी संपूर्ण नहीं है, इस संसार में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन वह गलत होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने इस संसार में सब कुछ सामान्य बनाई हूँ, श्रेष्ठ बनाई हूँ। प्रकृति अपने नियमों से कभी पीछे नहीं हटती। प्रकृति में जो नियम बना दिए गए हैं वह सर्वदा सर्वदा वैसे ही बने रहते हैं। क्या तुमने कभी ऐसा देखा कि यदि जल को ऊपर से छोड़ा जाए तो वह ऊपर ही रह जाए, नीचे ना आए? ऐसा नहीं हो सकता। झरने से बहा हुआ पानी अवश्य ही समुद्र में मिलता है, ना कि बादलों में जाता है। मेरे बच्चे, ऋतुएं कभी अपना स्वभाव नहीं बदलती। यदि किसी स्थान पर ठंडक के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात आता है तो सालों साल वहाँ पर ऐसा ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ठंडक के बाद सीधे बरसात आ जाए। मेरे बच्चे, ऋतुओं का भी नियम होता है। इस संसार में सब कुछ श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से जीव जंतु सब कुछ अपने अपने जगह पर श्रेष्ठ है, लेकिन हर किसी की महत्वता, हर किसी की वास्तविकता अलग होती है। जिस प्रकार सोने की बाली का कार्य सोने की अंगूठी नहीं कर सकती, जिस प्रकार अंगूठी का कार्य पांव की पायल नहीं कर सकती, लेकिन वह सभी बने तो सोने के ही होते हैं ना। अर्थात तत्व एक ही है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं। मेरे बच्चे, उसी प्रकार से सभी मनुष्य एक ही तत्व से बने हैं। मेरे ही अंश से उत्पन्न यह सभी जीव जंतु हैं, लेकिन हर किसी का कार्य अलग होता है। गाय का कार्य शेर नहीं कर सकता, शेर का कार्य गाय नहीं कर सकती। उसी प्रकार तुम्हारा कार्य कोई अन्य मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हारे गुण किसी अन्य मनुष्य में विद्यमान नहीं है। तुम्हारा महत्व अलग है, तुम्हारा उद्देश्य अलग है। तुम निरर्थक कभी भी नहीं हो। किसी भी क्षण तुम संसार में निरर्थक नहीं रहे हो। किसी भी पल में, किसी भी क्षण में, कभी भी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह रहित नहीं रहा है। तुम्हारा जीवन सदा उद्देश्य से भरा हुआ है, लेकिन यह तुम्हारा कार्य है उस उद्देश्य को भली भांति समझना। जिस क्षण तुम अपने उस उद्देश्य को समझ जाते हो, उस क्षण तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। फिर अपने कार्यों के द्वारा तुम सर्वश्रेष्ठ बन जाते हो। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारे भीतर मेरी ही आत्मा है। तुम्हारे भीतर जो मेरी आत्मा है, जब तुम उसे श्रेष्ठ बनाते हो तब वह मुझ में लीन हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम गलत नहीं हो, तुम अलग भी नहीं हो, तुम श्रेष्ठ हो। तुमसे ही मैं साकार रूप प्राप्त करती हूँ। तुम जहाँ भी श्रेष्ठता देखते हो, मैं वहाँ विद्यमान होती हूँ। तुम में भी मैं विद्यमान हूँ। तुम्हें बस आवश्यकता है स्वयं को ढूंढने की, मुझे समझने की। मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे उतने करीब हूँ। तुम्हें आवश्यकता है तो बस मुझे समझने की। तुम जो पाना चाहते हो, मैं वह सारी चीजें जानती हूँ, और मैं आज तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम इस संसार में जो कुछ भी पाना चाहते हो, वह तुम अवश्य ही पाकर कर रहोगे। उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम प्राप्त ना कर सको। भले ही वह चीजें तुम्हें अभी बहुत दूर लगती हो, तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम उसके योग्य नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता हो कि उसके लिए कुछ चुने हुए लोग ही होते हैं। मेरे बच्चे, तुम ही चुने हुए हो। तुम ही वह विलक्षण मनुष्य हो जो इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मेरे प्रेम के सबसे बड़े आकांक्षी भी तुम ही हो, और मेरे प्रेम के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता भी तुम ही हो। मैं तुम पर वह प्रेम लुटाना चाहती हूँ जो तुम कभी भी नहीं सोच सकते। मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करना चाहती हूँ जिसकी तुमने कल्पना की है, और कभी कभार जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते।
मैं तुम्हें वह सब कुछ देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन से यह बात निकाल दो कि तुमने पाप किया है। अपने मन से यह बात निकाल दो कि तुम योग्य नहीं हो। अपने मन से यह बात निकाल दो कि तुम छोटे हो। यह बात निकाल दो कि तुम दोषी हो। अपने मन से हटा दो कि तुम अहंकारी हो। मेरे बच्चे, तुम प्रेम को पाने के लिए सबसे उपयुक्त मनुष्य हो। तुम प्रेम को पाने के लिए सबसे ज्यादा सार्थक मनुष्य हो। तुम्हें मैं विभिन्न रूपों में प्रेम देना चाहती हूँ। तुम्हारे साथी के अंदर भी मेरा ही अंश तुम्हें प्रेम देना चाहता है। वह प्रेम जिसके पास जाकर तुम्हें अपनत्व महसूस हो, वह कोई और नहीं, मैं ही हूँ। उन नदियों की लहरों के पास जहाँ तुम्हें सुकून का एहसास होता है, वहाँ कोई और नहीं होता, मैं ही होती हूँ। हवाओं के वह सारे झोंके जो तुम्हें भिगो देते हैं, बारिश की वह बूंदें जो तुम्हें शांति प्रदान करती हैं, जो तुम्हारे मन को सुकून देती हैं, वह कोई और नहीं, मेरे ही अंश है। उन्हें किसी और ने नहीं बनाया, तुमने बनाया है। तुम्हारी कल्पनाओं ने बनाया है, तुम्हारी आकर्षण ने बनाया है। यह तुम्हारे जीवन जीने की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब कभी कभी तुम क्रोध में स्वयं को बुरा बोलते हो, क्रोध में विलाप करते हुए, जब तुम अपने ही दुख की कल्पना करते हो, तो तुम स्वयं को दुख नहीं दे रहे होते, मुझे दुख दे रहे होते हो। क्योंकि तुम्हारी उन कल्पनाओं से ही दुख का भी जन्म होता है। जब तुम अपने साथी से क्रोधित होकर बात बात पर लड़ते हो, जब तुम अपने परिवार से क्रोधित होकर छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो, तो तुम अपने उस महान उद्देश्य से दूर जा रहे होते हो जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस धरती पर क्यों हो? तुम यहाँ के नहीं हो। तुम्हारा संबंध इस धरती से नहीं है। तुम तो उस दैवीय लोक से हो जहाँ कुछ भी पाना कठिन नहीं है। तुम उस दैवीय लोक से हो जहाँ सब कुछ बहुत आसानी से तुम्हारे कदमों में आ सकता है। मेरे बच्चे, तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हें यह समझना होगा, यह बात अहंकार की नहीं है, यह बात आत्मविश्वास की है। अपने आप को कमजोर मानकर तुम अपने भीतर का आत्मविश्वास चकनाचूर कर देते हो, जबकि तुम उससे कहीं ऊपर हो। छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे झगड़ों से कहीं ऊपर हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने भीतर से ईर्ष्या, द्वेष को खत्म कर दिया है। लेकिन कुछ चीज जिनसे अभी तुम्हें बचना है, तुम्हें समझना होगा कि तुम इन सभी चीजों से बहुत ऊपर हो। इसलिए अपने जीवन की समस्त चिंता त्याग दो और कभी चाहे तुम्हें कितना ही दुख क्यों ना हो, अपने बारे में कुछ भी गलत मत कहो। चाहे कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो रही हो, ऐसी कल्पना मत करो कि तुम्हें दुख मिल रहा हो। मेरे बच्चे, तुम सुख की कामना करो, सुख की कल्पना करो और सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ यह सोच कर करो कि जो हो रहा है वह तुम्हारी माता के द्वारा ही हो रहा है। तुम्हारे जीवन से मैं दुख ऐसे दूर कर दूंगी जैसे कभी दुख होता ही ना हो। तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। मेरे बच्चे, बस तुम्हें स्वयं में विश्वास करना है, क्योंकि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम सर्वश्रेष्ठ जीवन पाने के लिए सबसे उपयुक्त हो। तुम सबसे सार्थक हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। समस्त चिंताओं को त्याग दो, दुखों को त्याग दो। भूल जाओ कि संसार में कोई दुख भी है। भूल जाओ कि कोई तुम्हें प्रेम नहीं करता। याद करो तो केवल उन लोगों को जो तुमसे बेइंतहा प्रेम करते हैं। याद करो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे लिए कुछ भी कार्य किया है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन को बदलने से मैं बस जरा सा दूर हूँ। तुम्हें बस थोड़ी सी कल्पना करनी है, सकारात्मक, सुचारू, आनंद भरी कल्पना,
ऐसी कल्पना जिससे न केवल तुम्हारा जीवन बदलेगा बल्कि तुम्हें चाहने वाले सभी लोगों का जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने वाला है। आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह दौर तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सदा सुखी रहो, लेकिन इसके साथ ही यह बात तुम कभी मत भूलना कि तुम इस संसार में अपने लिए जो चाहते हो तुम्हें बदले में भी वही बांटना होगा, क्योंकि तुम जिस तरह की ऊर्जा छोड़ते हो बदले में वही ऊर्जा पुनरावृत्ति होकर तुम्हारे पास चली आती है। तुम यदि धन चाहते हो तो धन बांटो, यदि तुम प्रेम चाहते हो तो प्रेम बांटो, करुणा चाहते हो तो करुणा बांटो अपने प्रति, दया और सहानुभूति चाहते हो तो वह बांटो। मेरे बच्चे, मेरे प्रति भी तुम जो बांटोगे बदले में वही तुम्हें कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। फिर चाहे वह पूरी तरह से सकारात्मक हो या पूरी ही तरह से नकारात्मक हो, तुम पर कृपा तो बरसेगी, लेकिन यह तुम्हें तय करना है कि तुम उसे सकारात्मक तरीके से चाहते हो या फिर नकारात्मकता की आग में झुलसा हुआ चाहते हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 444 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।